आज क्या करेंगे, आज आपका कठिनाई क्या है वो उसके ऊपर करेंगे। और कोई भी बात कर सकता है कि आपको क्या कठिनाई होती है, अगर होती है तो भी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं मिस्टर छेत्री कैलिफोर्निया से। हाँ जी। कठिनाई ये है मेरा कि मेरा थोड़ा-सा ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है और ओवरथिंकिंग चल रहा है। वैसे तो मैं विपश्यना भी इन माय लाइफटाइम आई हैव डन मे बी 2 टाइम्स इन नेपाल। तो अभी वैसे तो मेरे विनोद रोका जी के साथ जब मैं न्यूयॉर्क में था, तब हम लोग बैठ के कुछ शॉर्ट मेडिटेशन करते थे। अभी जो है 2 वीक से कुछ मेरा पता नहीं क्या हो रहा है कि स्लीपिंग पूरा डिसऑर्डर हो गया है और वैसे तो मैं अभी कुछ ये स्लीपिंग टैबलेट्स भी दिया है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो इसके लिए मैंने कौन सा मेडिटेशन मेरे लिए लायक होगा? सजेस्ट मी प्लीज। श्योर। ये है कि इंसोम्निया अगर है, सो इट इज समथिंग टू डू विथ कि कौन सी न्यूरोकेमिकल की प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। तो हैव यू सीन एनी क्या कहते हैं, साइकोथेरेपिस्ट, या आपने ऐसा कुछ किसी से बात किया है? बिकॉज यू रिक्वायर ए थेरेपी कि आर देयर एनी memories that is making you not sleep? जैसे अगर मैं सोने के लिए जाता हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो जितना भी प्रयास करूँ नींद नहीं आती है, तो मैं सांस के ऊपर देखता बैठूंगा तो वो तो कोई काम नहीं करेगा एंड वो हेल्थ को बिगाड़ देगा। तो मुझे आई रिक्वायर साइकोथेरेपी कि ये समझने के लिए कि, या साइकियाट्री या साइकोथेरेपी कि कारण क्या है उसको देखना है कि नींद क्यों नहीं आती। स्लीपिंग पिल वो डॉक्टर ने कहा है अच्छा किया है, बट इन लॉन्ग टर्म वो ठीक नहीं होता है। वी हैव टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सो हैव यू फाउंड आउट व्हाट इज द रीजन, मतलब ये नींद नहीं आने के लिए मन में क्या आता है आपको, वो जरा बताएंगे, देन आई कैन हेल्प यू। या बट ऐसा है कि अभी तो मैंने डॉक्टर ने मेरे को ये ट्राजोडोन 50 mg लाया हुआ है वंस इन नाइट टाइम ड्यूरिंग बेड टाइम। तो अभी मैंने बिहेवियर्स कंसल्टेंट से भी 2-3 बार मैं बैठ चुका हूँ। बिहेवियर्स बोलते हैं, बिहेवियर्स कंसल्टेशन। तो उस टाइम में मैंने बोला था उसको कि आई हैव डन समथिंग wrong, something somebody has given me the paper to sign. I haven't seen anything on it and I have signed blindly on his trust. I trust him. Finally जब 2-3 महीने के बाद फिर उसने इश्यू निकाला, तो तब जाके मेरे को महसूस हुआ कि ओह, आई हैव डन अ बिग मिस्टेक, आई हैव नॉट सीन द पेपर एंड आई हैव साइन ऑन दैट फेट। तो उसी वजह से दैट इज कमिंग रिपीटिंग इन माय माइंड। वो मैंने गलत किया करके। तो अभी तो मैं जब when I will go back to Nepal after 1 month, so again I have to meet with the people. But something has come in my mind that oh, I have done a big mistake to sign the paper without seeing anything. There are so many things he have mentioned that which is against me. वही रिपीट आ रहा है दिमाग में। तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन किया। फिर उसके बाद में मैंने अपने आप को भी समझाया, ओ दैट इफ देयर इज प्रॉब्लम नेवर कम अलोन, इट कम विद द सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन है क्योंकि एक पार्ट ऑफ माइंड वो बोलता है, दूसरा पार्ट ऑफ माइंड बोलता है नो, यू हैव डन अ बिग मिस्टेक, सो देयर इज नो वे। सो अगर उसने पूरी उसका पेपर में हम साइन कर दिया करके वो स्टैंड हो जाएगा तो यू विल बी इन बिग प्रॉब्लम। वही आ रहा है दिमाग में रिपीट।
यस, इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। तो वो अभी क्या करना है, फर्स्ट रिमोर्स फीलिंग जो आ रहा है, सो यू हैव टू लुक एट इट कि आपने जो कुछ भी साइन किया है इट इज फाइन। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि समझिए कि व्हाट टाइम यू गो टू बेड जनरली? 10:30. 10:30. So by 9 p.m. okay, you have to take 15 minute में you have to reduce the breath. Each minute breath has to be reduced by 2. मतलब पहले काउंट करना है कितना ब्रेथ लेते हैं। इफ एंग्जाइटी इज देयर, आपका ब्रेथ काउंट विल बी अराउंड 25, 20 to 25। सो आपको क्या करना है, वॉच में, सॉरी, मोबाइल में या वॉच में, वॉट एवर वे, आपको 1 मिनट का रखना है टाइमर एंड कीप काउंट ऑन द इन ब्रेथ आउट ब्रेथ। सो इफ इट इज गोइंग अबाउ 15, तो इसका मतलब है यू आर इन एंग्जाइटी, एंड देन यू हैव टू bring it down to 6 or 7. So you have to take deep breaths, that is बहुत धीमी से इन ब्रेथ लेना पड़ेगा, hold it for 3 seconds and make the out breath from the mouth. So this will help in parasympathetic nervous system to be activated. अभी आपका sympathetic nervous system पे चल रहा है, मतलब some fight is going on in your mind, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। Even if you take tablet, it is a temporary measure, इसका फायदा नहीं होगा। So आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये 15 मिनट, exactly 15 minutes you have to take in slow in breath and out breath also very slow, and आपको मुंह से ऐसे just little bit opening और सांस को छोड़ना है 15 मिनट। Then have half a glass or more of warm water and try to sleep. नींद आ जाएगा। Okay. If that doesn't work, then you can put some light music. That is 1.5 hours before you sleep. You have to try all of these method. And then rub your palm and below the feet. So थोड़ा warm up करके then you sleep. Even if you get 3 hours sleep or 4 hours sleep and you are awake after that is also fine, but it will create the cycle of sleep. Okay, so first do that for 3-4 days and then I will help you for the remaining. Yes, I really appreciate your this ओपिनियन। तो बात ऐसा है कि जब मैं सोने जाता हूँ तो जैसा बोला आपने कि 10:30 अराउंड 10:45 मैंने लाइट म्यूजिक, जब नींद नहीं आती है तो मैं म्यूजिक चला लेता हूँ ऑटो पे रख के 45 मिनट, तो मैं धीरे धीरे सो जाता हूँ। उसके बाद जब 2:30 या 3 बजे फिर जग जाता हूँ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू स्लीप, कैन नॉट स्लीप। वही बात रिपीट होती जाता है दिमाग में। No, then you do the same thing. You 15 minutes in breath, stop for 3 seconds, out breath through the mouth. Till, see, देखिए प्रॉब्लम ये है कि that medicine what they're giving, it will reduce histamine. Histamine is a neurochemical that will get released for alertness. कि अगर आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सपोजिंग यू आर स्टडिंग और somebody is studying एंड वो टेंशन आएगा, तो दैट्स अ स्ट्रेस। सो कॉर्टिसोल जैसे बॉडी में बढ़ता जाएगा, एड्रेनलिन रश होना शुरू हो जाएगा, सो हिस्टामिन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द न्यूरॉन्स, सो दैट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ऑब्वियसली देयर शुड बी रेस्टलेसनेस, तो आपको नींद नहीं आने वाला। ओके, सो द प्रेशर हैज टू बी ब्रॉट डाउन। So the pressure has to be brought down means
क्या है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होनी चाहिए। कॉर्टिसोल तभी कम होगा जब भी एड्रेनलिन रश नहीं है। एड्रेनलिन रश तभी कम होगा जब भी एंग्जाइटी नहीं है। एंग्जाइटी तभी कम होगा जब भी डर नहीं है। और डर जब भी कम होगा जब भी इनसिक्योरिटी नहीं है। सो द कॉज ऑफ योर नॉन स्लीपिंग इज इनसिक्योरिटी। Yeah. Okay, if you remove insecurity, you will get sleep immediately. I got the point. Yeah, so you have to see what is making you insecure in that document. क्या ऐसा है कि it is making you insecure और what is making you feel uncomfortable. तो आपको क्या करना है, रात में इसको जिक्र नहीं करना है। तो you should do that in the morning, मतलब सवेरे उठने के बाद करीबन 9-10 बजे। दिस इज एग्जैक्ट टाइम व्हेन कैलिफोर्निया अभी 8:45 कुछ हुआ है। So by 10 o'clock you can reflect upon whatever you want to reflect, and you want to write it down or do whatever it is. What is a plan कि नेपाल जाने के बाद करेंगे, अभी करेंगे, कभी करेंगे, क्या करेंगे, all of that, and you make a note of it. Don't just allow the mind to keep on reflecting upon it. Make a note. जितना बार भी आएगा लिख लेना, तो वो चला जाएगा। Because now when you do that, वो अपना आप वो थक जाएगा। So basically you're exhausting that energy. So do that before lunchtime and have lunch, and then distract the mind by bringing something else. That is exactly what Buddha says in Dveda, is in the how to stop thinking, MN20. तो वो ये थॉट आया है तो इसको दूसरा थॉट से काटना है। So basically ये जो थॉट आता रहेगा, then if you are, which part of California are you from? San Francisco. San Francisco. Then you go to Golden Gate Bridge or somewhere. You just drive somewhere and just focus on the waves. So you sit next to a wave, next to a shore, and when the waves are coming, आप इसको ऐसा देखो कि मन से ये सब चला जा रहा है। So you let go of whatever pain you have when the waves are going back. So good thing when the wave is coming in and you are letting go of all negative thing or whatever tension or worry, anxiety, etc. in your out when the wave is gone. Do that exactly for 60 minutes, 1 hour, clocked. And आपके पास मोबाइल होगा, अगर सोच आ रहा है लिख लेना वहां पे, ये सोच आ रहा है, again do the same thing, again do the same thing, again do the same thing. Okay. Then after half an hour, you'll realize that your breath has reduced, meaning the number of breaths kam hota jayega. Okay, and today being Friday, maybe you should do it today, try it out. I don't know how far is the beach from your place. Head to Golden Gate Bridge, वहां पे कहीं पार कर लीजिए, and then और there is a trail भी है ना walking करने के लिए, there you can go and just observe the waves coming, yeah, whatever. तो वो आप देख लीजिए, and then try to let go of all the pains. Okay. Okay. Or if you drive on that Golden Gate Bridge and you get that town, वहां पे पार्किंग करके there is a place to sit. तो आप वहां पर भी कर सकते हो कि बैठ के आराम से जो शिप आ रहा है, ये आ रहा है, वो उसको डॉकिंग करते हो, बोट आ रहा है, सो यू जस्ट वॉच दोज थिंग्स एंड दैट विल रिलीव दिस हिस्टामिन. Actually, they are given you antihistamine tablet. What it does is that it creates sleepiness. And because you will not be fresh, you will be having drowsy feeling. You will not get sleep, but you will feel drowsy all the time. And which doesn't make any sense. So you have to reduce histamine. So एक और ये होता है कि नोरेपिनेफ्रिन करके आता है. एपिनेफ्रिन का, एपिनेफ्रिन इज एड्रेनलिन. Norepinephrine is what they would have referred ki it creates excitement in the, and it makes you feel totally alert or fight and
flight response. वो तो आना चाहिए. That creates stress. And because you are fighting for survival, you will have anxiety. So that what you have signed is making you fight for survival. Okay, so what you do, you take a tablet or a laptop or whatever, or however you want, and वहाँ जाके you have a nice waves coming in, वहाँ बैठ के you make notes of what is the fear you have, what would happen at the max, what would happen, what's the worst case scenario and what's the best case scenario. आप दोनों का लिख लीजिए. Worst case scenario, I will be like this is what is going to happen. You don't have to curse yourself कि आपने देखे बिना साइन कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, you shouldn't have done that, etc. etc. Don't do that. Let's look at scenarios. What's the best case scenario? What's the worst case scenario? And do a SWOT analysis: strength, weakness, opportunity, threat. What are the strengths? How can you come out of it? What are the weakness? What do you think you will never be able to come out of it? What are the opportunities? Can you get some friends? Can you get some relatives or whatever help that you have? And what is the threat? So you have to address the threat. तो आप उसको देखो कि क्या क्या हो रहा है. And try to tick off those things which doesn't make sense. मतलब इसका कुछ होने वाला नहीं, ऐसा जो आप सोच रहे वैसा तो नहीं होने वाला है. तो वो जरा देखिए. And when you do the SWOT analysis, you see what is the feeling you're getting. आपको क्या लग रहा है, ये करने के बाद अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या क्या लग रहा है. Again you are feeling bad and you are again going into that, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. Then you distract the mind to something. You watch the waves, you go on a walk, do whatever it is. But don't allow the mind to ruminate. मतलब वो ही बार बार चलाना मत दीजिए. वो कैसेट चलाना नहीं है. ठीक है, एक बार लिख लिया तो जब भी अभी आएगा, then you watch on your mobile device कि जो आपने लिखा है, right, and keep on memorizing that. हाँ, कुछ नहीं होने वाला. Then you reassure that कुछ नहीं होने वाला. And that will reduce your flight and fight response. So from sympathetic nervous system, it comes to parasympathetic nervous system. And another thing, if you're getting tremors, the घबराहट की हो रही है, pinch your right side of the ear. हाँ, ये वाला right side. Okay, pinch it for some time. ये लोग भी pinch कर रहे हैं. It's not for you. आप पागलपन मत करो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है. So वेगस नर्व करके होता है हमारे इसमें, वो एक्टिवेट हो जाएगा. दैट विल हेल्प यू इन कामिंग द नर्वस सिस्टम. ओके, हियर जस्ट प्रेस लिटिल बिट. स्क्वीज करेंगे तो पेन होता है, वो हर किसी को पेन होगा. लिटिल बिट स्क्वीज इट एंड लीव इट, एंड अगेन स्क्वीज इट एंड लीव इट टिल यू फील कि टेंशन या एंजाइटी खत्म हो गया. हाउ डू यू कम टू नो योर एंजाइटी लेवल इज बाय बीट्स पर मिनट. तो दिल की धड़कन को देखना है. लेट अस से नाउ आई एम हैविंग मोर देन 100 beats per minute in that excitement. Then I press here, put it there, then I leave it. तो ये कम हो जाएगा. There are many things you can do. These are free and it doesn't cost you anything to do this. And it कम हो जाएगा. जैसे beats per minute कम हो गया, then it becomes perfectly all right. So it would take you 3 days. Okay. And you should be fine. Okay, so हाँ, बस कभी कभी सोचता हूँ कि ओह आई विल कम आउट बिकॉज ये टू एवरी
problems, either there is solution. फिर कभी माइंड फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ओ नहीं नहीं नहीं, दिस इज यू आर डूइंग सम done something wrong, so you are your future is unsecure. अब वैसे तो मैं 75 पहुंच गया हूँ, I am a widower, so all the children are aboard. तो मैं जब जाऊंगा नेपाल तो I will be alone there. So anyway, I have got some working people are there. तो वही वजह से जो है, ये ओवर थिंकिंग की वजह से शायद I think I cannot sleep well. Yes, exactly. So you are overthinking because you are on a sympathetic drive, meaning there's fear, right? So you have to let go of the fear. तो आपको ये करना पड़ेगा कि see what क्या हो रहा है, आपको अकेलापन का लग रहा है, you are feeling isolated कि मुझे ये ट्रबल से कोई हेल्प करने वाला नहीं है. That is your actual cause of the problem. तो you require to make कि कोई आपके साथ है. First thing, you have to reassure that help है. It's not without help. So you have to bring that. वैसे ही हमारे ग्रुप में बहुत सारे अकेलेपन की दौरे में हैं. They feel lonely at heart. So you shouldn't do that because that will affect cortisol. That will increase cortisol, more and more cortisol, and that will make you health wise also bad. मतलब आपका cortisol increase होते होते stress hormone ज़्यादा हो जाएगा, तो then you will have blood pressure increase, and then it automatically tends to a diabetes. Or if you're already diabetic, then it will increase the sugar level or decrease the sugar level because of the excess secretion of cortisol. And epinephrine, norepinephrine, वो exceed हो जाएगा. So क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन फायर होती है, it will look for adjoining connection. तो अगर इंफॉर्मेशन ऐसा पास हो रहा है कि डर पैदा हो रहा है, तो नॉरएपिनेफ्रिन शुरू हो जाएगा. सो इट विल मेक यू फील मोर अलर्ट एंड अलर्ट एंड अलर्ट एंड अलर्ट एंड अलर्ट, ऐसे कोई शेर आ गया है आपको खाने के लिए. एंड दैट इज अ टाइम यू फील आइसोलेटेड. So don't worry, neurochemicals can be changed. That the quantity of the neurochemical can be changed. So ठीक हो जाएगा. Just 3 days. Okay, I will try. I will do it. Yes, so you go out of your house and then you drive somewhere and then sit in a nice place and write it down. You get something and then कान में anyway you put headphones, so you put some nice music. Nepali music also will do, whatever music. Don't have to worry भी बुद्धा का म्यूजिक चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी चलेगा, which will make you feel happy. The happiness is defined by the neurochemicals. So आपको you require oxytocin because you are socially accept होना चाहिए कि आपका अकेलापन जब भी जाएगा जब भी आपको socially acceptance मिलता है कि आपने जो किया है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो you feel relieved. ठीक है. Then that will increase serotonin, that will increase dopamine. वैसे एक 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 करके इंक्रीज होता जाएगा. So you feel really relieved. बॉडी पेन भी चला जाएगा, अदरवाइज यू विल स्टार्ट गेटिंग बॉडी पेन, और बाय नाउ यू वुड हैव गॉट बॉडी पेन. अभी तो बॉडी पेन नहीं है. सो I love to go to parks because I love park. I love trees. There is some trees I love very much. Then you should do that. Then you go near that Golden Gate Bridge. वहाँ पे तो है, पार्क है, आप you can. वहाँ भी है. और यहाँ जो मैं रहता हूँ, Mountain View. My place is Mountain View. Golden Gate is very far from here. Maybe about 1 hour, 1.5 hours. Mountain View has many of them. I've been to Mountain View, so then you don't have to go to all the way to SFO. Yeah. So since you're in Mountain View, there are many trails. You can take whichever you want.
After this session, you can just walk, sit somewhere, and listen to some good music, and then be with that music and watch your breath, calm down. So look at the number of heartbeats by counting, sorry, breath by counting. If it is more than 20, reduce it. हो जाएगा. Yeah, there are so many beautiful parks around here. So, man, I used to go there, that park. So anyway, the heartbeat, I will watch the heartbeat. I have not done before. And Please do that. It will help you. Okay, good. yeah, thank you so much. Sure. और कोई क्वेश्चंस किसी का? ओके, किसी का भी नहीं है तो हम खत्म भी कर सकते हैं आज ऐसे ही. वो कैंसिल हो गया. हाँ, यस आशुतोष, बोलो भाई. हाँ सर, कोई किसी का नहीं है तो मैं ही एक पूछ लेता हूँ. लास्ट टाइम जब आप क्लास ले रहे थे तो आपने एक सूत्र बताया था ना कि चक्षुम उत्पादे, विद्या उत्पादे, आलोकम उत्पादे, प्रज्ञा, ऐसा करके. हाँ, तो इसमें ये चारों में क्या डिफरेंस है? जैसे चक्षु उत्पन्न हुआ, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, तो इसमें जो विजडम है सब अलग अलग है, या इसमें कैसे हम समझे चक्षु क्या होता है, विद्या क्या होती है, आलोक क्या होता है, प्रज्ञा क्या होती है? गुड क्वेश्चन. तो समझो एक श्रद्धानुसारी है. वो कैसे उसको पता चला कि वो श्रद्धानुसारी है? एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो श्रद्धानुसारी हो गया, उसको श्रद्धा आ गया, उसको कैसे पता चलेगा मेरा श्रद्धा आ गया है? तो उसको तो चक्कू खोलना चाहिए ना, है कि नहीं? तो उसका देखने का नजरिया थोड़ा चेंज हो गया ना कि हाँ, मुझे शील पालन करने से मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम कम हो गया है. समझो, आई एम ए नॉन बिलीवर, कुछ भी नहीं है, नो बिलीफ, नथिंग. जो इस जमाने की एथिस्ट कहते हैं ना कि मुझे कुछ भी यकीन नहीं है, ठीक है, ऐसा एक व्यक्ति है, या बहुत ही रिलीजियस है, दोनों का लेते हैं. दोनों एक व्यक्ति के पास गए और इसको प्रॉब्लम हो रहा है, जो भगवान पूजन करता है या कौन सा भी रिलीजन वाला हो, वॉट एवर इट इज. तो वो व्यक्ति कहता है, देख तो ऐसा कर, 1 महीने के लिए ये प्रैक्टिस करके देख, तुम्हें ये एस्ट्रोलॉजी के पास या कोई रिंग डालने का या कुछ नाम जपने का वगैरह वगैरह कुछ नहीं करना है. ये तो 5 शील का पालन कर ले टू बिगिन विथ. वो कहेगा ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं. तो ये कहेगा 1 ही महीना करना है. तो आज समझो पूर्णिमा से शुरू करो, तो समझो अगला पूर्णिमा जब भी आएगा या अगला अमावस्या जब भी आएगा, वहां से शुरू करो. तो ये तो भगवान का क्या है, कौन सा भी भक्ति वाला है, जैसे समझो हनुमान की वो भक्त है, या कोई विष्णु की भक्त है, शिव की है, या कौन सा भी है, या अल्लाह का है, या जीसस का है, कोई भी है. तो वो मान के चलेगा, हाँ, अच्छा इसने कहा है कि मुझे अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शुरू करना है. तो पूरा 1 महीना, इस अमावस्या से लेकर अगला अमावस्या या इस पूर्णिमा से लेकर अगला पूर्णिमा, मुझे ये शील पालन करना है, 5 शील. तो क्या होगा, उसका कर्म चेंज हो जाएगा. सिंपल. अगर वो सच में करेगा तो चेंज हो जाएगा. तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, वो झूठ कहता है या कुछ करता रहेगा तो वो कम हो जाएगा बेसिकली. तो उसका देखने का जो नजरिया है वो कम हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा. तो उसका प्रॉब्लम भी सल्यूशन मिलने लगेंगे. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम चला गया, पर उसको सल्यूशन नहीं मिल रहा था, अभी सल्यूशन मिल रहा है. तो 1 महीने के बाद जब भी वो दिखता है कि वाकई ही वो प्रॉब्लम है,
पर उसके पास कॉन्फिडेंस भी है और सोल्यूशन भी है और सोल्यूशन डाल रहा है। तो अगले महीने सेकेंड मंथ वो एक्सटेंड करेगा, बिकॉज उसको यकीन आया है, तो श्रद्धा आ गई। तो श्रद्धा आ गई तो उसको श्रद्धा बुद्ध के नहीं आया, उसको समझ में आया कि मैं ये इमोरल करता हूं तो मेरे भी मार तो खाना ही है। उसको समझ में आ गया इसमें बुद्ध है नहीं है उसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये इसको इतना श्रद्धा तो आ गई, तो आंख खुल गई कि हाँ, ये मुझे ये एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री या वगैरह करके मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे तो असली में अपना शील का पालन का ही प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा या विष्णु का नाम लूंगा या किसी का भी नाम लूंगा, अल्लाह का नाम लूंगा या जीसस का नाम लूंगा, वो ठीक है, पर बेसिक प्रॉब्लम तो मेरा है। वो ना हनुमान का प्रॉब्लम है या राम का प्रॉब्लम है या कृष्ण का प्रॉब्लम है या किसी का भी प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो चक्कू खुल गया। और ये जो एथिस्ट है ना, ये इन्वेस्टिगेटिव वाला व्यक्ति है, इसने भी वही किया, पर उसका चक्कू खुल गया और ज्ञान भी आ गया। वो धम्मानुसारी है, इतना ही फर्क है। तो चक्कू उदपादि ज्ञानम उदपादि, और ये पन्या और आलोक भी आ गया, तो ये सोतापन हो गया, कंप्लीट हो गया उसका। क्योंकि ये चार आ जाना चाहिए, यही चार आएगा सकतगामी पे, यही चार आएगा अनागामी पे, यही चार आएगा अरहत पे, और कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए 4 into 3 है कि 4 नोबल ट्रूथ इंटू 3 टाइम्स, तो 12 हो गया। तो समझो मैं विमांस या विमांसक या इन्वेस्टिगेटिव व्यक्ति हूं। मैं इस व्यक्ति की तरह तो करने वाला नहीं हूं कि ये श्रद्धा बना के काम करेगा। मुझे कोई श्रद्धा वद्धा कुछ नहीं है। मुझे तो देखना है कि काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो सेकेंड मंथ में ये दोनों मिलते हैं फिर से और पूछते हैं कि ये तो अच्छा हो रहा है और क्या करना है। वो कहता है कि अभी तू ऐसा कर, 10 अकुशल निकाल ले। तो अभिज्ञा व्यापाद के ऊपर ज्यादा जोर करके काम करो। तुम्हारे पास जितना है उसमें संतुष्ट पाने की कोशिश करो, और इलविल जो है, व्यापाद जो है, उसको कम करो। फिर उसने वही काम किया। एक एक महीने ने रखा वही अमावास्या या पूर्णिमा, तो कंटिन्यू किया। जैसे अभिज्ञा व्यापाद कम हो जाता है, मिच्छा दिट्ठी भी एक हद से कम होने शुरू हो जाती है। जो 10 मिच्छा दिट्ठी है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। मतलब जिसका जो गलतफहमी हो गया था कि नत्ति दिनम नत्ति इतम नत्ति होतम वगैरह वगैरह, वो सही तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये काम हो रहा है। तो या वो चक्रवर्ती सूत्र देखे या ना देखे, उतना तो इसको समझ में आ गया कि हाँ यार, ये जो कह रहे हैं ये तो वर्क हो रहा है। चाहे वो जितना भी एथिस्ट हो, मानने वाला ही नहीं हो या ये मानने वाला हो, दोनों का वही होगा। तो दोनों इस खत्म होते होते सोतापन्न बन जाएंगे। तो ज्ञानम और ये आलोक दोनों आ गया दोनों को, तो दोनों सोतापन्न हो गए, सोतापत्ति फल मिल गया। तो अभी कैसे हम इसको वेरिफिकेशन करें? तो पहली बात यह है कि वो सत्पुरुष सम से, वो तो सत्पुरुष मिला है। हाँ, मिला है, क्योंकि उसी ने तो कहा कि इसके ऊपर मत जा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो उसने शुरुआत की। और सद्धम्म सवनम, तो ये जो इसने कहा 1 महीने, तब अमावास्या से अमावास्या तक या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करो, ने किया। फिर ये जो इन्वेस्टिगेटिव वाला है आके पूछा, आप बताइए ये अमावस्या का क्या, ये क्या
ये क्यों करना है, या पौर्णिमा का क्या मतलब है। तो वो अगर साइंस वाला व्यक्ति है जो धम्म सिखा रहा है, वो उसको साइंस की तरह बताएगा, क्योंकि वो उसका इन्वेस्टिगेशन है। और ये जो व्यक्ति है ये तो भगवान को मानता है वगैरह वगैरह, इसके साइंस लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको सुन के इसका और उलझने बढ़ जाएंगी। तो इसको नहीं कहना है, क्योंकि ये श्रद्धानुसारी वाला है। तो ये धम्मानुसारी वालों को क्या कहना चाहिए। तो ये होता है कि अमावास्या का मतलब क्या है। अभी क्या होता है, बाहर क्या होता है, वही आपके अंदर भी होता है। सिंपल है। अगर चांद नहीं आ रहा है, अमावास्या है, तो कुछ ना कुछ तो कारण है ना। ऐसे थोड़ी है कि वो चला जाएगा। देयर शुड बी सम रीजन। इसका क्या रीजन है, या ऑर्बिट का है या क्या है, वो देखना है। समझो इसको समझ में आया कि आखिर में क्या होता है। तो अगर कोई लहर को देखता है, उसमें समझ में आता है कि अंदर का ज्यादा है, बाहर का कम है। तो अमावास्या में अंदर का जितना प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा है, बाहर का कम है। और पूर्णिमा का उल्टा है, लहरें ज्यादा है बाहर, अंदर कुछ भी नहीं है। तो पूर्णिमा अच्छा है या अमावास्या अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मन का जो प्रॉब्लम है वो बाहर बहुत उछल के अमावस्या में आएगा, और जो बाहर का प्रॉब्लम है वो पूर्णिमा में बहुत आएगा, अंदर का उतना नहीं आएगा। तो यही लॉजिक है। तो ये अगर उसको समझ में आ जाता है, वो क्या करेगा, वो देखेगा उसका मन का स्थिति क्या है, कि उसको पूर्णिमा में करना चाहिए या अमावस्या में करना चाहिए। तो समझो उसको अर्जेंट है, अमावस्या में शुरू किया, तो उसको यही लिख के रखना है कि वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 10 अकुशल क्या हो रहा है। तो तभी उसको चक्कु उदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। तो उसको दुख सच भी समझ में आ गया, दुख समुदय सच समझ में आ गया, दुख निरोध सच समझ में आ गया, दुख निरोध गामिनी पटिपदा समझ में आ गया। तो 4 नोबल ट्रुथ आ गए। तो उसका श्रद्धा भी आ गया और बुद्ध धम्म संग समझ में भी आ गया। तो सोतापन्न हो गया। सिंपल। तो ठीक है आशुतोष। हाँ सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, इसीलिए तो वो 4 है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं पहले सोच रहा था ना कि भाई ये चक्कू है, फिर प्रज्ञा है, आलोक है, विद्या, तो चारों अलग अलग हैं। तो वो उसका अंडरस्टैंडिंग की वो है, लेवल्स है ना, कि पहले नंबर पे आपको चक्कू उत्पन्न होगा, फिर ऐसे करके जितनी जितनी आपकी सील और समाधि ज्यादा मजबूत होती जाएगी, उस तरह से प्रज्ञा का विकास होता जाएगा। एग्जैक्टली। चक्कू आने के बाद ज्ञान आएगा कि हाँ यार ये सही है, कि कोई मैं भगवान का पूजा करूं या ना करूं उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे जो खोट है वो निकालना है, मेरा कर्म चेंज करना है, मेरा जो चल रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। फ्री विल है, कर सकते हैं। अकुशल को निकाल सकते हैं तो कुशल आना शुरू हो जाएगा। मुझे कुशल को डेवलप नहीं करना है, पहले अकुशल को निकालना है, तो कुशल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे नेचर में क्या है, नेचर में वही है, आपके पास गंदगी भी, ये आप फूल का गुलदस्ता बनाने के लिए कोशिश करोगे तो उसमें गंदगी भी आएगी। ऐसी नहीं कि सिर्फ फूल ही आएंगे, जिसको वीड्स कहते हैं वो भी रहेगा। तो उसको आपको निकालना है ना, इसीलिए उसको कहते हैं अकुशल। कुशल, कुशल, कु का मतलब गंदगी, सल काटना है, अकुशल, कुशल। अकुशल का मतलब है जो गंदगी है उसको बढ़ाना है, और कुशल का मतलब है कि जो गंदगी को हटाना। तो मैंने देखा कि ये गंदगी हटाना है। और सम्मा वायामों में क्या है, वही तो है,
उत्पन्ने पापके अकुशले धम्मे नादिवासेति पदहति भ्रांति करोति अनभावम गणवेति। उत्पन्ने, ये उत्पन्न हो गया, अनुत्पन्ने पापके अकुशल धम्मे नाधिवासेति पदहति भ्रांति करोति अनभाव गमेति। यहाँ पे फ्री विल है, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। हाँ, वैसे ही अनुत्पन्ने कुशले धम्मे नाधिवासेति नहीं, इसको आना है तो बढ़ाऊंगा, कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता। ये मेरे ऊपर है, कोई भगवान के ऊपर थोड़ी है कि दया आ जाए, भगवान बुद्ध दया करो हमसे। क्या पागल बात। आप राम का कर रहे थे, अभी आपका बुद्ध में आ गया, बस वही है। तो भिक्षा तो पकड़ के बैठ गए, यहाँ भिखारी हो गए थे, इन्होंने कुछ नहीं दिया, सोचा कि अभी हम इनसे ले लेते हैं, इनको हम फूल चढ़ाएंगे, उतना बड़ा बड़ा बनाएंगे कि बुद्ध क्या है, ये है वो है। क्या उसके लिए बैठे हैं क्या वो? नहीं, पहले ये करो, ये निकालो, अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान आएगा, तब तक ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। जो ये रिलीजियस होता है वो अज्ञान में कर रहा है, तो ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही रिचुअल। इसीलिए सोतापन्न पे वो सील वित्त परामास चला जाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया इससे कुछ भी नहीं होता है, ये बंधन का मूल है और बंधन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धम्म क्या है, जो नेचर में है। नेचर गंदगी है तो आप किसी के भगवान के पास जाओ, वो कुछ नहीं कर सकते। गंदगी मुझे हटाना है, अगर मेरा टॉयलेट ब्लॉक हो गया तो बाजू वाले का मैं पूछूंगा तो वो चला जाएगा? नहीं, मेरा टॉयलेट ब्लॉक हो गया तो मुझे क्लीन करना है। ऐसे जो मेरा है, इसलिए श्रमण मार्ग है ना, श्रम अपने श्रम से करना है। तो चाहे मैं राम को पूजा करूं या कृष्ण को पूजा करूं या बुद्ध का पूजा करूं या किसी का भी पूजा करूं, वो पूजा करने से मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, कुछ भी नहीं। एक रेत का भी अंश जो है वो नहीं होने वाला। मन को तसल्ली हो जाएगा, बस उतना ही है, कुछ भी नहीं होगा, उससे है ही नहीं है। ये चाहे मैं 8 फुट का बुद्ध रखूं या इतना ही छोटा रखूं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हटाना है। वास्तविक में आना है कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये मेरे इग्नोरेंस, अविद्या से आ रहा है। अविद्या पच्चय संखार, ये मेरा अविद्या है, ये बाजू वाले का अविद्या नहीं है। विद्या पच्चय संखार, तो सत्पुरुष सम से वो सत्पुरुष से मिलूंगा, पूछूंगा यार मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, फिर तो सील का पालन कर, प्रॉब्लम चला जाएगा। सिंपल है। आप ये अंगूठा डालेंगे, ये डालेंगे, अभी हम आज अमावास्या है ये पूजा करेंगे, आज उपोषित है वो पूजा करेंगे, उससे थोड़ी क्या, कुछ नहीं होने। बुद्ध एक कहते हैं, हम दूसरा कर रहे हैं। तो चक्कू खुलनी चाहिए, देखना चाहिए, हाँ यार ये सही है, तभी ज्ञान आएगा, तभी पन्य आएगा, तभी आलोक है। लाइट आ गया तो पहला जाएगा विसिकिच्छा, पहले ही प्रॉब्लम विसिकिच्छा है, वो चला जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करके देख लिया। विसिकिच्छा चला गया, फिर सील वित्त परमास चला गया, तो सखाई दिट्टी निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों से ही सखाई दिट्टी बनी है। अभी वो सखाई दिट्टी के लिए विसिकिच्छा चला गया तो सील वित्त परमास चाहिए, तो सील वित्त परमास चला गया तो किसका दिट्टी रखूं, ये सखाई दिट्टी चला गया तो सोतापन हो गया। जैसे ही मेरा ये लगाव था हर चीज के ऊपर, वो भी चला गया, तो जो स्थूल कामछंद था
स्थूल व्यापार था वो चला गया। जैसे ही मैंने 4 ब्रह्म विहार का पालन कर दिया सही तरह से, और ये आरती डिसैटिस्फैक्शन भी चला गया, फिर अनिच्च संयम आ गया, तो अनागामी हो गया। और रह क्या गया? ऊपर का 5, वो भी चला जाएगा। तो 4 बार मैं कह सकता हूं, चक्कु मुदपादि ज्ञानम मुदपादि पन्या उदपादि आलोको उदपादि। धम्म चक्क पवतन सूत्र में 4 बार ही है। आप ट्राई करके देख, आ जाएगा। हाँ सर, समझ में आया सर। गुड क्वेश्चन। और कोई? सर मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। पूछिए पूछिए। कम्मठान 40 प्रकार के तथागत ने बताए, नहीं उसमें बताया, नहीं बताया। वो अच्छा। तो विशुद्धि मग्ग का है। अच्छा, तो विपश्यना उसमें कम्मठान आता है, जैसे आनापान सती कम्मठान बताया अनुसति में। कहाँ पे बताया? कौन सी सूत्र में? वही मेरा क्वेश्चन वही है आपसे। 4 कमठान है। तो हाँ। धातु विभाग सूत्र में देखो, बाकी कोई कमठान है ही नहीं है, बाकी सब बकवास। नहीं तो जैसे हम विपश्यना शिविर में जाते हैं तो वहां कम्मठानंग बोलते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कमठान, फिर आप बता देना कहाँ पे कमठान है। वैसे कोई कमठान नहीं होता है। तो ये होता है। एक मिनट ठहरिए। देखिए, जो विपश्यना कोर्स है, जो आप कोई भी जाता है, वहां पे जो गोयंका जी कमठान की बात करते हैं या कर्मस्थान की बात करते हैं, वो 1 घंटे बैठने की बात करते हैं। जो जैसे कोई एक स्कूल में, प्री स्कूल में भर्ती ले रहा है बच्चा है, उसको ये तो नहीं हो सकता, तो बॉडी हिलाता है, ये होता है, तो 1 घंटे बिना कुछ किए कर्मस्थान या कमठान करना है। ठीक है। पर यहाँ बुद्ध की धम्म में वैसा नहीं है कि आपको ये 1 घंटा बैठना है या ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। हमारा जो कर्मस्थान या कमठान है, वो ये होता है कि ये जो आयतन को मैंने समझा है पूरी तरह से, और धातु को मैंने समझा है, ये समझने के बाद मैंने क्या किया है, तो वो क्या कहते हैं कि ये आपको सही तरह से ये पूरा देखना है कि एक एक चीज कैसा आता है और कैसा जाता है। वो मुझे शांति के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मैं सीखूंगा। तो पन्यम ना पमज्जेय सच्चम अनुरखेय चाघम अनुब्रूहेय शांतिमेव स्वसिखेय इति, ये 4 हमें करना है। तो अधिष्ठान अगर कहें तो ये कर्मस्थान का है अधिष्ठान। मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे बुद्ध क्या कहते हैं। पन्य अधिष्ठानो सच्चाधिष्ठानो चाग अधिष्ठानो उपसमा अधिष्ठानो, ये अधिष्ठान करना है जो कर्मस्थान का क्षेत्र है।
तो सर विपස්සना तो ये विशुद्धि मग्ग में कम्मठान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है 40 कम्मठानों में। देखिए बुद्ध घोष ने क्या किया कि 40 कैसे आता है, आपको धातु का भी उसने ऐड किया है, फिर कसीना का भी 10 ऐड किया है। वैसे उन्होंने किया है, वो सही है, ऐसा नहीं कि वो पूरी गलत है, वो कमेंट्री है। जैसे मैं बुद्ध की धम्म के ऊपर कमेंट्री लिखूंगा, तो ओरिजिनल है, कमेंट्री तो कमेंट्री है, हम कमेंट्री को ओरिजिनल नहीं कह सकते। तो ये जो 40 जो कम्मठान है और 16 विपස්සना है, वो दोनों बुद्ध का नहीं है। अच्छा, ये बात यहाँ क्लियर होगी। हाँ धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। और कुछ? माने बुद्ध ने जो विपස්සना ये तो विशुद्धि मग्ग तो बाद में हुआ है, लेकिन बुद्ध के सूत्रों में विपස්සना का जो उल्लेख है, ये शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? हर जगह मिलता है, बहुत सारे सूत्र में मिलता है कि आपको विपश्यना करना है। और बुद्ध धर्म में विपश्यना क्या है? दो ही है, ऐसा देखा जाए। एक है पंचखंड, क्योंकि वो दुख दिखाता है, और एक है पटिसमुत्पाद। इसके अलावा और कोई विपश्यना होता नहीं है। तो ये जो हम सीखते हैं सर, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये उसके भाग 4। महासतिपट्ठान में है, सही है। तो इसीलिए हमने राहुलवाद सूत्र लिया, क्योंकि वो पूरा विपश्यना भी है, समता भी है। समता के बिना विपश्यना नहीं चलती है। और हमने पहले एक और सूत्र लिया था, जहाँ पे 5 बुद्ध बताते हैं कि आपको स्टेप्स, पहले सील, दूसरा समता, तीसरा ध्यान, चौथा विपश्यना, 5वां शून्यगार। जो बर्मीज का शून्यगार की बात नहीं है, ये शून्यगार का मतलब राग द्वेष मोह से बाहर आना शून्यगार। तो ये एक रूम बना के बैठना शून्यगार नहीं होता है, ठीक है। तो बुद्ध की वाणी में ये है, हमारे वाणी में और कुछ हो सकती है। अच्छा, ये तो मैं वो सूत्र आपको दिखा सकता हूँ कि ये 5 है। और विपश्यना क्या होता है और अनुपश्यना क्या है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, फिर भी आपने पूछा है तो कह सकता हूँ। विपश्यना ये है कि कैसा चीज है उसको देखना, विपश्यना कहते हैं। जैसे पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, वो विपश्यना होती है। या 6 आयतन के बारे में देखना विपश्यना होती है। अनुपश्यना, काये काय अनुपस्सी विहरति, काय के अंदर काय, वेदना के भी अंदर वेदना, चित्त के अंदर चित्त, धम्म के अंदर धम्म। आपने अगर सतिपट्ठान कोर्स किया है, आप वो असिस्टेंट टीचर से पूछिए ये काय के अंदर काय क्या होता है, पता नहीं है। वो पता ही नहीं सकते सर। तो वो विपश्यना भी नहीं है ना अनुपश्यना भी है, दोनों भी नहीं है। वो वैसे बस हाँ, देखो। तो वैसे ही वेदना के अंदर वेदना है, चित्त के अंदर चित्त है, धम्म के अंदर धम्म है। तो किसी को भी पता नहीं है, वो ऐसे ही कुछ बना देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। पहले आपको क्या कहें, कायगत सती कंप्लीटली आना चाहिए। मध्यम निकाय में है 119 या 17, पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा, पर कायगत सती आना चाहिए। फिर कायगत सती प्रैक्टिस करने के बाद आपको आनापान सती, जो मध्यम निकाय 118 है, पूरा 16 स्टेप्स आना चाहिए। इंटू 2 32, अस पस, अस का 16 है, फस का 16 है। अगर ये दोनों मैंने कर दिया, अभी मुझे सतिपट्ठान में जाना है जो दीघ निकाय 22 में है, तभी मैं कह सकता हूं कि मुझे समझ में आ गया काय के अंदर काय क्या है, चित्त के अंदर चित्त क्या है। वैसे तब तो कोई फायदा नहीं है, ना मैंने विपश्यना की है ना मैंने अनुपश्यना की है। और रही बात अनुपश्यना, अनुपश्यना का मतलब ये है कि जैसे मैंने गहराई तक उतरा,
इन्वेस्टिगेशन किया विपश्यना में, मैंने अनुपश्यना की कि ये चीज क्या है, इसका क्वालिटी क्या है, मतलब गुण क्या है, और इस गुण को मैंने छोड़ा है, इस गुण को लिया है, ये होता है अनुपश्यना। तो कैसे? काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा। तो मैंने 4 चीजों का डेवलप किया है अनुपश्यना में कि आतापि, मैंने तपस किया या तपस्वी बना, उसमें अंदर गया, झांका, देखा कि काय क्या होता है। तो नामकाय रूपकाय दोनों काय का मुझे समझ में आ गया है पूरी तरह से। अज्जत बहिद्ध दोनों समझ में आ गया है। ये जब भी मुझे समझ में आ जाता है, समझ में मतलब एक्सपीरियंशियली समझ में आ गया है कि कोई बाहर का भी नहीं है, कोई अंदर का भी नहीं है। जैसे मैंने पृथ्वी समझ में आ गया, आपो समझ में आ गया, तेजो समझ में आ गया, वैसे मैंने जब भी देखा तो ने आतापि संप्रज्ञात आ गया। तो सातक संपजन्य, फिर सपाय संपजन्य, फिर ये गोचर संपजन्य, फिर असमोह संपजन्य, संपजानो सती माँ। अभी मेरा सती कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये संपजन्य आने से सती संपजन्य आ गया। विनेय लोके, लोक को मैंने विनेय में डाल दिया, डिसिप्लिन कर दिया। तो विनय लोक क्या है? आंख लोक है, कान लोक है, नाक लोक है, जिह्वा लोक है, काय लोक है, मनोलोक है। इसको मैंने नियंत्रण कर दिया, संवर कर दिया, इंद्रिय संवर हो गया। विनेय लोके, अभिच्छा भी चला गया, दो मन से चला गया। ब्यूटीफुल। तो वो काय के साथ वेदना भी हो जाएगा, वेदना और काय के साथ चित्त का भी निर्मल हो जाएगा। सो 16 चित्त समझ में आ जाएगा। सरागम वा चित्तम, सदोषम वा चित्तम, समोहम वा चित्तम, वीतरागम वा चित्तम, वीतमोहम वा चित्तम, दोषम वा चित्तम, वीतमोहम वा चित्तम, संकित्तम चित्तम, विकित्तम चित्तम, समाहित चित्त, असमाहित चित्त, सारा समझ में आ गया। अभी चित्त मेरा क्या है ये मैंने देख लिया। सो चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, ऐसा एक चित्त रहेगा कि उसका दूसरा चित्त कैसे इंटरेक्शन हो रहा है वो मुझे समझ में आ गया। तो चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके अभिजातो मनसन। फिर धम्म का मुझे पूरी समझ में आ गया, क्योंकि शुरू होता है निवर्ण से, तो मैंने निवर्ण को हटा दिए, वेरी गुड। फिर पंचखंड समझ में आ गया, फिर ये धातु समझ में आ गया, फिर मुझे ये भुजंग समझ में आ गया, फिर फोर नोबल ट्रुथ समझ में आ गया। इसमें कोई फेनोमेना वगैरह कुछ भी नहीं है। जो धम्म, गोयंका जी कहते हैं कि धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति में धम्म है वो फेनोमेना है, ऐसा कोई फेनोमेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वो टीचिंग है। इसको इन्होंने कहाँ से उठा के इसको फेनोमेना बना दिया मुझे पता नहीं है। किसने इनको वह सिखाया वो भी मुझे पता नहीं है। ऐसा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि वो सुत्त में कहाँ पर भी फेनोमेना करके नहीं है कि ये फेनोमेना है, ये धम्म है। जैसे राग एक धम्म है। हाँ, फेनोमेना आने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कि पटिसमुत्पाद चाहिए उसके लिए। ऐसे ही थोड़ी राग आ जाएगा, बिना कारण के राग आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये होता है। सही बात, साधु साधु। मंगल हो। तो इतना करना पड़ेगा अगर किसी को सती पट्ठान जाने के लिए, ये पहले ये सब खत्म करना पड़ेगा। और लास्ट में ये भी बता देता हूँ, अब अगर सती पट्ठान आ गया सही तरह से, तो आपका बोधिपक्य धम्म परिपक्व हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं बोधिपक्य। इस पक्ष का बोधिपक्व, बोधि के साथ, तो आपने महाबोधि हो गए। एक्चुअली महाबोधि जाने की जरूरत नहीं है, यही बोधि है कि पहला बोधि है आपका सतीपट्ठान, दूसरा बोधि है सम्मपधान, तीसरा बोधि है चत्तारो इद्दिपाद, चौथा
है पंच इंद्रिय, पंच बल, सत्त भुजंग, अरियठंगिक मग्ग, ये पूरा मिला के 37 बोधीय पक्की धम्म है। तो आप टेस्ट करके देख सकते हो कि ये हुआ कि नहीं हुआ है। हुआ है, वो हो गया तो दूसरा वाला भी आ जाएगा, सम्मपदान। उत्पन्ने पापके अकुशल धम्मे नादिवासेति पदहति, वो पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद में 4 इद्धिपाद भी आ जाएगा कि ये पहला इद्धिपाद आएगा छंद इद्धिपाद, फिर आपको वीर इद्धिपाद और समाधि इद्धिपाद और विमांस इद्धिपाद, फिर सद्द, वीर्य, सती, समाधि, पन्य, फिर सत्तभुजंग पूरा आ जाएगा। एक ही साथ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आज एक आएगा दूसरा कल एक आएगा, नहीं, ये साथ में एक बार सतीपट्ठान हो गया तो पूरा फटक करके आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो ये कैसा कर सकते हैं? ये महाराहुलवाद जो MN62 है, वो तो पूरा बुद्ध ने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। हर कोई इसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो बुद्ध कहते हैं इतना ही काफ़ी है राहुल, तुम ये आनापान सती पूरा करोगे तो पूरा हो जाएगा। तो आपका सतीपट्ठान भी हो गया, सम्मपदान हो गया, इद्धिपाद हो गया, 5 इंद्रिय हो गया, 5 बल हो गया, अरियठंग, ये सत्तभुजंग हो गया, अरियठंगिक मग्ग हो गया। और कोई? ठीक है, फिर घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना फिर। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे भन्ते भूरिपय्या तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक धम्मं। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे संगा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। नमः। सा